भारत से बुरी तरह मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने जो अपना प्रमोशन किया, उतना काफी नहीं था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अब पाकिस्तान के कोने कोने में पहुंचकर अपनी झूठी तारीफ करवा रहे हैं। अब फिर एक बार आसिम मुनीर को ऐसा एक मौका मिल गया, लेकिन इस बार भी आसिम मुनीर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अपने मुंह मियां मिट्ठू तो वो बने ही, लेकिन इसके साथ साथ फिर एक बार आसिम मुनीर ने कश्मीर राग अलाप दिया। कश्मीर को पाकिस्तान का जगलर वेन बताने वाले आर्मी चीफ आसिम मुनीर अब फिर एक बार इस बात को दोहरा रहे हैं, कश्मीर का नाम ले रहे हैं। पहलगाम हमला हुआ और इसी पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के असर से पाकिस्तान अब तक उभर भी नहीं पाया है, लेकिन आसिम मुनीर तो मानो हकीकत से दूर कश्मीर मुद्दे को फिर से उठाकर अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। आसिम मुनीर ने कहा कि अगर दुश्मन तनाव बढ़ाता है तो उसके पूरे क्षेत्र में बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं और इसका जिम्मेदार दुश्मन ही होगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर भारत का नाम लेकर भारत को फिर एक बार खोखली धमकी दे रहे थे। इन्हीं खोखली धमकियों का अंजाम पाकिस्तान अभी कुछ ही दिनों पहले भुगत चुका था, लेकिन मानो आसिम मुनीर का इससे पेट नहीं भरा। यही कारण है कि फिर एक बार उन्होंने इस बात को दोहरा दिया। आसिम मुनीर ने कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवाद को कश्मीरियों की लड़ाई का नाम दिया और कहा कि अभी हमें कश्मीरी भाइयों की कुर्बानी को निश्चित रूप से याद करना चाहिए, जो भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई के रूप में शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद अब आसिम मुनीर पाकिस्तानियों को बेफिजूल की बातें बेच रहे हैं। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद पर चुप्पी साधी और इसका दोष भी भारत पर मढ़ दिया और तो और भारत के कश्मीर को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। कश्मीर मुद्दे को उठाते हुए आसिम मुनीर ने अपने बयान में कहा, ऐसे समय में हमें अपने कश्मीरी भाइयों की कुर्बानी को याद रखना चाहिए, जो भारत के अवैध कब्जे के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार कश्मीर मुद्दे के न्यायपूर्ण समाधान का प्रबल समर्थक है। आसिम मुनीर ने इस क्षेत्र की शांति को कश्मीर मुद्दे के न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाधान से जोड़कर ये बता दिया कि इस पूरे क्षेत्र में अशांति और हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान ये भूल गया कि वो झूठ जो बेच रहा है उसे खरीदने में पूरी दुनिया की दिलचस्पी खत्म हो चुकी है। नतीजन पाकिस्तान द्वारा बार बार कश्मीर का नाम लेने के बावजूद भी पाकिस्तान को कोई सीरियसली नहीं लेना चाहता है। नतीजन पाकिस्तान से अब सिर्फ अकेले भारत निपट रहा है और इस बार पाकिस्तान को ऐसे जवाब भारत से मिल रहे हैं जिसके बाद पाकिस्तान का पूरा फोकस अब दुनिया से शिफ्ट होकर अपने लोगों पर आ गया है। पाकिस्तान का झूठ दुनिया खरीद नहीं रही। नतीजन पाकिस्तान के पास अब उसकी सेना और जनता बची है, सो उसे बार बार झूठ बेचकर पाकिस्तान अपने झूठ को सच बताने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो हर बार फेल साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।